कोई नया स्किल सेट अगर आप अक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर रिस्क लेना बनता है तो लीजिए, वरना वरना आपकी जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी, पाश की कविता जैसी हो जाएगी कि सबसे बुरा होता है आपके सपनों का मर जाना, या एक मोनोटोनस लाइफ हो जाना कि घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर चले आना। मुझे ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता उसमें। और उसमें कई बार मतलब ये फैसले ऐसे भी रहे जिसमें बहुत लोगों ने बोला कि यार इसमें तो तुम उतना कमा भी नहीं पाओगे। तो ये फिर वो माइंड एंड हार्ट वाली कहानी आती है कि आपका मन आपको ईएमआई चुनने को कहता है और आपका हार्ट आपको इज्जत चुनने को कहता है। तो जो इज्जत वर्सेस ईएमआई की लड़ाई है उसमें कभी कभार अपने दिल को जीत लेने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। मैं अगर नहीं पिछली नौकरियां छोड़ता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके, मुझे नहीं लगता कि अहमद भाई मेरा इंटरव्यू कर रहे होते, क्योंकि आप वो काम मेरे नए रोल में देख ही नहीं पाए होते। तो मैं तो इसको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता हूं। ये जो बदलाव अभी भी हुआ है ये भी बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहा हूं। जब टीवी न्यूज, प्राइवेट टेलीविजन न्यूज शुरू हुआ था इस देश में, तो उस फर्स्ट जनरेशन की कोर टीम में जो थे सुनील सैनी, वो हमारे साथ इस मुहिम, वो उनकी अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो बेसिक वैल्यूज, टेनेट्स हैं, टीवी न्यूज किस तरीके से होता है, जिस पवित्रता से एक वक्त में आया था, वो मतलब शुरुआत ही हुई थी। तो उस समय का टीवी का दौर आप जानते हैं, वो अद्भुत था, इस देश में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था। तो उस समय की सीख और उसके बाद उसको बदलते बिगड़ते बदलते देखते हुए एनडीटीवी के एक चुनौती भरे दौर में भी उस टीम को बनाए रखना, कम लोगों में सीमित संसाधनों में उसको चलाए रखना, उसके बाद फिर अच्छे समय में भी चलाए रखना, बुरे समय में भी चलाए रखना, एक अच्छा पीपल मैनेजर होना, लोगों से काम कैसे निकालना कि आपको भी नहीं मालूम होगा कि आपकी काबिलियत क्या है, लेकिन वो उनको मालूम होगा और आपके जाने बिना वो आपसे वो काम निकलवा लेंगे, ये एबिलिटी। तो वो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीविजन न्यूज जर्नलिज्म है, वो इस लाल माइक की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। मैं सेकेंड जनरेशन हूं। जो मैंने हासिल किया, जो सारी चीज़ें पिछले 20-21 साल में की, मैंने एक न्यूज़ एजेंसी से शुरुआत की, क्राइम रिपोर्टिंग से शुरुआत की। उसके बाद फिर मैं एक न्यूज़पेपर में गया, हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर, ये करीब 20 साल पुरानी बात है। 2 साल मैंने सिटी रिपोर्टिंग की, रेलवे, पुलिस, रोडवेज। इसमें एक खामी ये होती थी कि तमाम बार लोग जो हैं ऑफिस में अपनी अपनी टिकट पकड़ा देते थे कि यार सुनो, तुम ट्रांसपोर्ट कवर करते हो ना, जरा हमारी टिकट कंफर्म करा दो। तो ये एक उसका ड्रॉबैक था, लेकिन मजा भी बहुत आया। एजुकेशन, उसके बाद फिर हम एनडीटीवी में आए, एनडीटीवी में सिटी रिपोर्टिंग की टीवी के लिए। उसके बाद फिर एनडीटीवी ने लखनऊ भेजा। 22 या 23 साल की उम्र में एनडीटीवी 24 से, उसमें उस समय कमाल भाई जिंदा थे, कमाल खान जी ब्यूरो चीफ थे और मैं एनडीटीवी 24/7 का रिपोर्टर था। तो एक यूपी जैसा ब्यूरो संभालने का जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी एनडीटीवी ने, वो अद्भुत थी। और उसके बाद फिर वो जर्नी चलती गई। तो ये जो मैं समझता हूं कि हमारा जो धन है, जो संचय किया है, वो ये एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा सौरभ शुक्ला के बारे में आप जानते ही हैं, वो टेलीविजन न्यूज पत्रकारिता का थर्ड जनरेशन है। 2011 में उसने अपना जर्नलिज्म शुरू किया था और फील्ड रिपोर्टिंग में जिस तरीके का मुकाम उसने हासिल किया है बहुत ही कम समय में, ये काबिल तारीफ है। किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है उसको कितने अवार्ड्स मिले हैं, उसको कितनी एक सेंस ऑफ सेल्फलेसनेस के साथ वो जिस तरीके से काम करता है, वो सब ने उसको सराहा है। मुझे ऐसे लगता है एक संस्था अपने नाम से ज्यादा अपनी टीम से बनती है, लोगों से बनती है। वो लोग हमारे पास हैं। मैं इस वक्त इस लम्हा एक बधाईबात देना चाहूंगा हमारे वेल विशर्स का और हमारे इन्वेस्टर्स का, जो हमारे इस पैशन को शेयर करते हैं। उनको रेड माइक और लाल माइक, जिसको हम लोग इंटरनली एक मुहिम, एक मूवमेंट, एक प्रोजेक्ट की तरह मानते हैं। ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं है। ऐसा नहीं है कि YouTube वीडियो बना करके छोड़ देंगे या फिर एक वेबसाइट चला के छोड़ देंगे या फिर कुछ इवेंट्स करके छोड़ देंगे। ये एक मूवमेंट है।
इस वजह से उन तमाम इन्वेस्टर्स का, उन तमाम वेल विशर्स का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा है, इस काबिल समझा है कि हम ये चीज आगे बढ़ा पाएंगे। मेरा बस आपको ये कहना है कि बहुत ही एक्साइटिंग प्लान है आगे हम लोगों के पास, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। सपना बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं।